हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस 625 में। आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा डेरिवेशन। फिलहाल ये हाई स्कूल के सिलेबस से कट चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि सवाल लगाने में हम लोगों को आसानी रहे। इस बार ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन अगर ये नहीं आएगा तो हम लोग सवाल नहीं लगा पाएंगे ना, इसीलिए इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं एक दर्पण है M1 M2, अवतल दर्पण है M1 M2, ठीक, जिसका मुख्य अक्ष क्या है, ये PC है, ठीक, ध्रुव क्या है, P है, फोकस क्या है, F है, वक्रता केंद्र क्या है, C है। इसमें हम वस्तु को रख देते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, ठीक। उसके बाद एक किरण डालते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, जो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, फोकस से होकर जाती है, ठीक। और दूसरी किरण डालते हैं वस्तु के शीर्ष से, जो वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है और परावर्तन के पश्चात वहीं से वापस लौट आती है, ठीक। अब ये दोनों किरणें जहां काटेंगी वहीं हमारा प्रतिबिंब बनता है A डैश B डैश। प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं कोई बिंदु क्या है, R है। अब R से हम एक अभिलंब डाल देते हैं मुख्य अक्ष पर N, यानी अभिलंब क्या है, RN, ठीक। अब इसमें क्या करना है, हम जो वस्तु से लेकर ध्रुव तक की दूरी होती है, इसको किससे लिखते हैं, U से लिखते हैं, ठीक। हमेशा याद रखना कि वस्तु से लेकर ध्रुव तक की दूरी को किससे लिखेंगे, U से, ठीक। और ये जो प्रतिबिंब से लेकर ध्रुव तक की दूरी होती है, इसको लिखते हैं V से, ठीक। और ये वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को, इसको लिखते हैं कैपिटल R से, ठीक। और ये जो फोकस से ध्रुव तक की दूरी होती है, इसको फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक। इसको किससे लिखते हैं, स्मॉल f से। अब देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज देखते हैं A B C और A डैश B डैश C में। ये दोनों त्रिभुज देखो समकोणिक है नहीं। समकोणिक का मतलब क्या होता है, कोण समान होने चाहिए सभी। जैसे देखो, ये 90 अंश का है, ये 90 अंश का है, ठीक। और ये कोण और ये कोण देखो शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं है, है ना। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक। तो हम कहेंगे समकोणिक त्रिभुज ABC, क्या, समकोणिक त्रिभुज ABC, दूसरा मार्क कर दो तो यार, समकोणिक त्रिभुज किसमें, ABC त्रिभुज ABC, और किसमें, A डैश B डैश C तथा A डैश B डैश C, ठीक। इसी दोनों में देखेंगे, आप मैथ में पढ़े होंगे, जब समकोणिक त्रिभुज होता है तो क्या होता है, त्रिभुज का लंब, पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब, पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज ABC में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, AB बटे दूसरे त्रिभुज का लंब क्या है, A डैश B डैश, ठीक, बराबर होगा पहले त्रिभुज का आधार। पहले त्रिभुज का आधार क्या है, AC बटे दूसरे त्रिभुज का आधार क्या है, A डैश C, A डैश C। देखो ये वाला है ना दूसरा त्रिभुज, तो A डैश C, इसको हम मान लेते हैं क्या, समीकरण 1, ठीक। अब देखो दूसरा वाला कौन त्रिभुज लेना है, ये इधर देखो, A डैश B डैश F और F N R, ये दूसरा त्रिभुज, ठीक। दूसरा त्रिभुज लेते हैं, इसी प्रकार लिख देते हैं, इसी प्रकार, ठीक। अब क्या करेंगे, त्रिभुज A डैश B डैश F तथा त्रिभुज FNR तथा त्रिभुज FNR। अब इस दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे, देखो वहाँ FNR और A डैश B डैश F,
ये भी देखो समकोणिक है कि नहीं है। देखो ये 90 अंश और ये 90 अंश और ये वाला कोण, ये वाला शीर्षाभिमुख कोण। तो अभी हम बताएं जब कोई त्रिभुज है उसका दो कोण बराबर है तो तीसरा वाला कोण क्या होगा, अपने आप बराबर होगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं ना कि समकोणिक त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और एफ एन आर में। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, आर एन, क्या आर एन बटे ए डैश बी डैश बराबर, अब उस त्रिभुज का आधार देखो क्या है, एफ एन बटे इस त्रिभुज का आधार देखो ए डैश एफ, देखो ए डैश एफ। ठीक, अब देखो ये जो आर्यन है, देखो आर्यन को हम ए बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एफ एन बटे ए डैश एफ। ठीक, समझ आया इतना, इतने में कौन दिक्कत। अब देखो यहाँ एफ एन है, एफ एन, वो देखो एफ एन, अगर ये एन बिंदु पी के निकट हो जाए तो हम एन को पी लिख सकते हैं ना, एन बराबर पी लिख सकते हैं ना। अगर ये एन बिंदु पी के निकट हो जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, एन को पी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ, लिख सकते हैं ना। यानी दर्पण का जो द्वारक है अगर ये छोटा हो जाए तो एन बिंदु पी के निकट चला जाएगा। तो लिख देते हैं यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, जब दर्पण का द्वारक छोटा हो जाएगा तो ये जो यन बिंदु है, यन बिंदु पी के निकट आ जाएगा, यन बिंदु पी के निकट आ जाएगा। यानी हम यन बराबर पी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं क्योंकि यन पी के निकट आ गया। तो यहाँ से देखो इसको हम लिख सकते हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एफ एन, यन के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, पी। तो ये हो गया क्या, एफ पी बटे ए डैश एफ। इतना समझ आया, बस इतने ही है, जो मेन काम है इतना ही करना है, इसके बाद कुछ नहीं। बस ये समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ए सी बटे ए डैश सी, और यहाँ भी ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एफ बी बटे ए डैश एफ। तो हम ए बी बटे ए डैश बी डैश के स्थान पे ए सी लिख दिए, ए सी बटे ए डैश सी बराबर एफ पी बटे ए डैश एफ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, एफ पी बटे ए डैश एफ लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो, अब यहाँ से हमें क्या करना है, जो दूरियां होती हैं वो मुख्य अक्ष से मापी जाती हैं। जो दूरियां होती हैं वो कहाँ से मापी जाती हैं, मुख्य अक्ष से मापी जाती हैं। तो यहाँ देखो ए सी क्या ये मुख्य अक्ष से है, नहीं है ना। तो इसको कुछ ऐसा करो कि ये पी भी आ जाए, यानी ध्रुव से मापा जाए। तो ए सी, ये देखो ए सी है, ये वाला है यार, ए सी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पी ए माइनस पी सी। जब इतने में से इतने को घटा देंगे तो इतना बच जाएगा, नहीं बचेगा। तो हम लिख सकते हैं इसको ए पी माइनस पी सी बटे ए डैश सी। देखो ए डैश सी हम बताए क्या, सभी दूरियां ध्रुव से ही मापी जाती हैं। तो ए डैश सी को हम लिख सकते हैं पी सी माइनस पी ए डैश ना। देखो ए डैश सी को हम पी सी माइनस पी ए डैश, अरे इतना पी सी में से जब इसको घटा देंगे तो बच नहीं जाएगा ए डैश सी। तो ए डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी ए डैश बराबर एफ पी। देखो ये तो ध्रुव से है ही ना, एफ पी, पी आया ना,
यानी सब में पी पी आ जाना चाहिए। देखो यहाँ भी पी आ गया, देखो यहाँ पी, यहाँ पी, यहाँ पी, है ना, पी मतलब ध्रुव। अब एफ पी है तो इसको ऐसे लिख देते हैं, एफ पी बटे ए डैश एफ, ए डैश एफ, ए डैश एफ, ये इतना हमने बताया। सभी दूरियां कहाँ से, ध्रुव से मापी जाती हैं, तो मतलब पूरा ए डैश पी में से पी एफ को घटा देंगे तो ये इतना बचेगा कि नहीं बचेगा, बच जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ए डैश पी माइनस ए डैश, सॉरी, ए डैश पी माइनस एफ पी, एफ पी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम सबका मान रख देंगे, ए पी, ए पी देखो, ए पी हमने बताया ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी को किससे, यू से, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, चिन्ह सहित मान रखेंगे। तो यू बाईं तरफ है ना, जो बाईं तरफ दूरी मापी जाती है वो क्या होती है, ऋणात्मक, और जो दाईं तरफ मापी जाती है वो धनात्मक। जो ऊपर की तरफ मापी जाती है वो धनात्मक, और जो नीचे की तरफ मापी जाती है वो ऋणात्मक, ठीक। तो चिन्ह सहित मान रखते हैं। एपी का मान क्या है, ए से लेकर पी तक कितना दूरी है, यू है, तो हम चिन्ह सहित लिखेंगे क्या, माइनस यू। इसके बाद क्या है यहाँ, माइनस पीसी, पीसी देखो, पीसी वक्रता त्रिज्या आर दिख रहा है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर, वो भी माइनस में है, तो लिखेंगे क्या, माइनस आर बटे पीसी, पीसी देखो ये भी माइनस आर, फिर माइनस पी ए डैश, पी ए डैश, वहां देखो पी ए डैश वस्तु, ये प्रतिबिंब से लेकर ध्रुव तक की दूरी, देखो प्रतिबिंब से लेकर ध्रुव तक की दूरी को किससे लिखते हैं, भी से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस भी, क्यों, क्योंकि बाईं तरफ मापी जा रही है दूरी। एफ पी देखो, एफ पी क्या है, फोकस दूरी है कि नहीं है, तो एफ पी क्या हो जाएगा, माइनस एफ, क्योंकि बाईं तरफ ही तो है। अब यहां से ए डैश पी, ए डैश पी देखो, ए डैश पी क्या है, प्रतिबिंब, यानी ये क्या हो गया, माइनस भी, और यहाँ माइनस एफ पी, एफ पी के स्थान पे क्या, एफ पी देखो क्या है, एफ है, तो यहाँ क्या हो गया, माइनस एफ, ठीक। अब क्या करेंगे, इसी को हम तिरछा गुणा करवा देते हैं, तिरछा गुणा करवा देते हैं। अब जब तिरछा गुणा करवाएंगे, पहले खोल लेते हैं एक बार, माइनस यू, ये माइनस माइनस प्लस आर बटे ये माइनस आर, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस भी, बराबर ये माइनस एफ बटे ये माइनस भी, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस, ठीक। हमें लाना किस पदों में है, यू वी एफ के पदों में लाना है, यू वी एफ के पदों में लाना है। तो जो आपको आर दिख रहा है उसको एफ के पदों में ले आओ, ठीक। और एफ बराबर क्या होता है, आर अपान टू, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f। तो जहां जहां आर है वहां वहां क्या लिख देंगे, 2f। देखो लिखते हैं माइनस यू प्लस आर के स्थान पे क्या, 2f बटे माइनस आर के स्थान पे क्या, माइनस 2f, और यहाँ प्लस है, देखो प्लस है तो प्लस भी, बराबर यहाँ माइनस एफ है तो रहने दो माइनस एफ, यहाँ क्या है, माइनस भी प्लस एफ है तो रहने दो, इसको थोड़ी ना बदलना है, हमें आर को बदलना था क्योंकि हमें यू भी एफ के पदों में लाना है। इतना हो गया। अब तिरछा गुणा करवा लेते हैं, तिरछा गुणा। अब कुछ कर थोड़ी ना रहे हैं हम, केवल हल कर रहे हैं। जो भी करना था हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 में किया, ठीक। अब देखो तिरछा गुणा करवाते हैं, माइनस यू का इसमें करवाएंगे तो क्या आएगा, प्लस यू भी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, फिर उसके बाद उसमें करवाएंगे एफ में तो आएगा क्या, यहाँ माइनस यू एफ, ठीक। अब 2f का इसमें करवाएंगे माइनस 2f भी, और इसमें करवाएंगे प्लस 2f स्क्वायर, बराबर ये माइनस एफ का माइनस 2f में करवाएंगे तो क्या 2f स्क्वायर, और माइनस एफ का प्लस भी में करवाएंगे तो माइनस एफ भी, ठीक। अब देखो ये यू भी है और कहीं यू भी दिख रहा है तो रहने दो ऐसे, यू भी माइनस यू एफ है और कहीं दिख रहा है
नहीं दिख रहा है तो रहने दो ऐसे। ठीक, अब देखो ये -2f भी है, तो जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा कि नहीं होगा। चलो ये प्लस हो गया, 2f भी प्लस हो गया ना। ये 2f² जब उधर जाएगा तो माइनस होगा कि नहीं होगा, तो -2f²। और यहाँ पहले से क्या है, 2f² माइनस f भी। ये देखो 2f² कट गया, कट गया कि नहीं कटेगा, प्लस माइनस। ठीक, और 2f भी में से f भी घट गया तो क्या आया, f भी, और u भी माइनस uf। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, u भी f से भाग करवा देंगे, u भी f से भाग करवा देंगे, भाग करने पर। तो यहाँ देखो दोनों पक्षों में भाग करवाएंगे, जब भाग करवा रहे हैं दोनों पक्षों में करवाएंगे, तो यहाँ से क्या हो गया, u भी बटे u भी f माइनस uf बटे u भी f बराबर f भी बटे u भी f। यहाँ से देखो u भी कटा, uf कटा, f भी, ये भी और f कट गया, बचा क्या यहाँ, 1 बटे f बराबर 1 बटे भी। अरे यहाँ माइनस है, माइनस 1 बटे f, फिर माइनस है 1 बटे भी, यही तो बचा है। फिर बराबर यहाँ क्या बचा है, 1 बटे u। हमें लाना क्या था, u भी f में संबंध आ गया। एक लाइन और कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है इसे ना, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे f बराबर 1 बटे u प्लस 1 बटे भी। ये हमारा आ गया क्या, u भी f में संबंध। ठीक, हमें यही निकालना था। ये अवतल दर्पण के लिए u भी f में संबंध है इतना। ठीक, अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, उत्तल दर्पण के लिए u भी f में संबंध। समझ में आया। इसमें बस आपको देखना क्या है, चित्र बना लेना है, उसके बाद ये वाला त्रिभुज देखना है। ठीक, पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले का आधार बटे दूसरे का आधार। ठीक, उसके बाद इधर क्या है, ये इतना हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा त्रिभुज ले लेना है, फिर दूसरा त्रिभुज ले लेना है, उसके बाद समीकरण 1 2 का तुलना करवा देना है, उसके बाद सीधा मान रख देना है, u भी f से अंत में भाग कर देना है, आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो और देखिए। ठीक, जब तक समझ ना आ जाए तब तक वीडियो देखिए।